आज आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे भूख, प्यास, नींद और आशा इनमें सबसे बड़ा कौन है। एक बार एक गांव में 4 बहनें रहती थीं जिनका नाम था भूख, प्यास, नींद, आशा। एक दिन उन चारों में अपनी श्रेष्ठता को लेकर लड़ाई हो गई। हर कोई अपने आप को बड़ा बता रही थी। भूख ने कहा, मैं सबसे बड़ी हूँ। प्यास कहने लगी, मैं तुमसे भी बड़ी हूँ। तब नींद कहती है, नहीं, मैं सबसे बड़ी हूँ। आशा सबकी बात सुन रही थी। वो कहने लगी, तुम सब मेरे आगे कुछ नहीं हो, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। उन चारों में इस बात को लेकर लड़ाई चल रही थी। सब खुद को सबसे बड़ा बता रही थीं। जब आपस में फैसला नहीं हुआ तो वो राजा के पास पहुंची। वहाँ भी सभी ने अपने आप को बड़ा बताया। राजा पूरी बात सुनने के बाद भूख से कहते हैं, अच्छा चलो, तुम बताओ कि तुम सबसे बड़ी कैसे हो। भूख ने कहा, मैं सबसे बड़ी इसलिए हूँ क्योंकि मेरे कारण ही घर में चूल्हा जलता है और अच्छे से अच्छा पकवान बनता है। और जब वो पकवान थाली में सजा कर देते हैं तो मैं उसे खाती हूँ, इसलिए मैं सबसे बड़ी हूँ। ये सुनकर राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ, राज्य के प्रत्येक भाग में ये घोषणा कर दो कि आज से कोई चूल्हा न जलाए, पकवान न बनाए और थाली न सजाए। तब देखते हैं कि जब भूख को भूख लगेगी तो वो क्या करेगी। सारा दिन निकल गया, पूरी रात बीत गई। जब सुबह हुई तो भूख को भूख सताने लगी। तब वह इधर उधर भोजन ढूंढने लगी, लेकिन फिर भी उसे खाने को कुछ नहीं मिला। तब वो लाचार होकर घर में पड़ी बासी रोटी के टुकड़े को खाने लगी। प्यास यह सब कुछ देख रही थी। वो दौड़ी दौड़ी राजा के पास गई और राजा से बोली, भूख हार गई और वो घर में पड़े बासी रोटी के टुकड़े खा रही है। फिर प्यास बोली, मैं सबसे बड़ी हूँ। तब राजा बोले, ठीक है, अब तुम बताओ कि तुम कैसे सबसे बड़ी हो। तब प्यास बोली, मेरे ही कारण लोग कुआं और तालाब खुदवाते हैं, बर्तनों में पानी भरकर रखते हैं, और जब वह पानी किसी बर्तन में देते हैं तब मैं पीती हूँ, इसलिए मैं सबसे बड़ी हूँ। यह सुनकर राजा अपने सैनिकों को आदेश देता है कि जाओ, पूरे राज्य में घोषणा कर दो कि कोई कुआं न खुदवाए और अपने घर में बर्तनों में पानी भरकर ना रखे। राज्य के सभी तालाबों और कुएं पर पहरा लगा दो, किसी को कोई पानी भरकर ना दे। देखते हैं जब प्यास को प्यास लगती है तो वो क्या करती है। पूरा दिन निकल गया, पूरी रात भी बीत गई। जब प्यास को प्यास सताने लगी तब वह यहाँ वहाँ भटकने लगी। उसे अब पानी का एक भी बूंद पीने के लिए नहीं मिला। तब वह मजबूर होकर गड्ढे का पानी पीने लगी। जब नींद ने ये सब कुछ देखा तो वो तुरंत राजा को सारी बात बताई। वो राजा से बोली, प्यास हार गई, वो तो गड्ढे का पानी पी रही है। मैं सबसे बड़ी हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। राजा ने पूछा, अब तुम बताओ कि तुम सबसे बड़ी कैसे हो। नींद बोली, लोग मेरे ही कारण पलंग बनवाते हैं, उन पर बिस्तर लगाते हैं। जब लोग मुझे बिस्तर लगा कर देते हैं तब मैं सोती हूँ, नहीं तो मैं नहीं सोती। तब राजा अपने सैनिकों को आदेश दिए कि राज्य में ये सख्त आदेश दे दो कि कोई पलंग न बनवाए, उस पर बिस्तर न डलवाए। जब नींद को नींद आएगी तो देखते हैं वो क्या करेगी। दिन भर तो सब ठीक रहा, आधी रात बीत गई। उसके बाद नींद को नींद सताने लगी। वो इधर उधर बिस्तर ढूंढने लगी।
उसने खूब ढूंढा लेकिन उसे कहीं बिस्तर नहीं मिला। जब बिस्तर नहीं मिला तब वह मजबूर होकर ऊबड़ खाबड़ जमीन पर ही लेट गई। आशा यह सब देख रही थी। वो तुरंत राजा के पास पहुंची और बोली, नींद भी हार गई। नर्म बिस्तर की बात करने वाली ऊबड़ खाबड़ जमीन पर ही सो गई। वास्तव में भूख, प्यास और नींद, इन सब से मैं बड़ी हूँ। राजा बोले, ठीक है, अब तुम बताओ कि तुम कैसे सबसे बड़ी हो। आशा बोली, मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि लोग मेरे कारण ही काम करते हैं, नौकरी, धंधा, मेहनत और मजदूरी करते हैं, परेशानियाँ उठाते हैं, लेकिन आशा के दीप को बुझने नहीं देते। राजा ने सेवकों से कहा, राज्य में घोषणा कर दो कि कोई काम न करे, कोई नौकरी न करे, कोई मेहनत मजदूरी ना करे, आशा का दीप ना जलाए। जब आशा को आस जगेगी तो देखते हैं वो क्या करती है, वो कहाँ जाती है। सारा दिन बीत गया, आधी रात बीत गई। जब आशा को आश जागी तब वो यहाँ वहाँ भटकने लगी, लेकिन चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। टिमटिमाते हुए दीपक के प्रकाश में एक कुम्हार काम कर रहा था। आशा वहाँ जाकर टिक गई। राजा ने देखा कि कुम्हार ने जो दिए बनाए थे वो कुम्हार की आशा के अनुसार सोने के हो गए। कुम्हार की छोटी सी झोपड़ी सुंदर महल बन गई। ये देखकर राजा बहुत खुश हुए। फिर उन्होंने अपना फैसला सुनाया कि भूख, प्यास, नींद और आशा, उन चारों में आशा ही सर्वश्रेष्ठ है। यह पूरी दुनिया आशा यानी उम्मीद पर ही टिकी हुई है। हम सभी के जीवन में आस ही होती है जो हमें नामुमकिन काम को भी करने की ताकत देती है। आशा घने अंधेरे में उस रोशनी की किरण की तरह है जो मनुष्य को घनघोर कष्ट में भी जीने की प्रेरणा देती है। इंसान हर बुरे समय से भी लड़ लेता है क्योंकि उसे एक आस होती है कि वो बुरा समय निकल जाएगा और अच्छे दिन भी आएंगे। यदि इंसान के जीवन में आशा ही ना हो तो वो मरे हुए इंसान के समान हो जाएगा। इसलिए कभी आशा का दामन ना छोड़ना, क्योंकि आशा ही सर्वश्रेष्ठ है। फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि मेरी हर वीडियोज़ आप तक पहुंच पाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ।